हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे एक लेटर। इससे पहले हमने बहुत से लेटर लिखाए हैं, तो ये आज का लेटर है ले। उर्दू में इसका नाम ले है और इसके साउंड हिंदी में ड़ा जैसी निकलती है। एक साउंड और होता है ड़ा, जैसे गढ़ में लिखते हैं ना, ग और ड़ा। गढ़ गढ़ मतलब ये हिंदी वर्ड है, गढ़ मतलब होता है किला। तो इस ड़ा के लिए साउंड है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा इसको कैसे यूज़ करेंगे। रे और दो चश्मी है जब मिला देते हैं तो ये ड़ा जैसा साउंड पैदा करता है, और इससे भी बनने वाले वर्ड दिखाएंगे और ले से भी बनने वाले, ठीक है, जो कि ड़ा जैसा आवाज़ आती है जी। तो गाइस, आज की वीडियो में ड़ा का साउंड हम लिख कर दिखाएंगे। उर्दू में जब ड़ा लिखते हैं तो कैसा दिखता है और किस तरह से लिखते हैं, और ले उर्दू को है ना बीच में कैसे लिखते हैं, है ना, और उर्दू में वर्ड को ले का यूज़ जो है आखिर में कैसे करेंगे ये लिख कर हम दिखाएंगे। लेकिन ले का यूज़ शुरू में नहीं करते, ले से कोई शब्द शुरू होता ही नहीं है उर्दू में, ख़ास तौर से, ठीक है। मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक। ये चैलेंज है मेरा, रे से, यानी रे शुरू में आए ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो शुरू करते हैं लिखना रे का प्रयोग करते हुए। तो देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसे बोलते हैं झगड़ा, तो देखिए सॉरी, जीम दो चश्मी है और गाफ, इतना हुआ। जीम और दो चश्मी हो गया झा और गाफ, झग। ये गाफ क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैंने आपको बताया था, दैट ये फुल फॉर्म है, और इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये होगा, कॉमा लगाते हैं, या फिर ये होगा। ये दोनों शॉर्ट फॉर्म हैं, ठीक। तो गाइस, झग, इसमें रे जोड़ेंगे, ठीक है। झगड़, अभी क्या हुआ, इतना झगड़ हुआ, ठीक है। अब हम ड़ा लिखते हैं तो ड़ा के लिए हमने अलिफ लगा देंगे, तो रे अलिफ ड़ा, ठीक है। अब ये हो गया झगड़ा। उसके बाद अगला वर्ड है लफड़ा। लफ फे लगाएंगे, लाम फे और रे, लफड़। अभी क्या हुआ, लफड़ हुआ है, ठीक है, लफड़। ड़ा करने के लिए अलिफ लगा दिया, ये हो गया आपका लफड़ा। दैट वेरी वेल गाइस। अब देखते हैं आगे, अकड़, अलिफ, ये काफ का शॉर्ट फॉर्म, और ये रे नीचे खींच देंगे, ठीक है। ये रे इस तरह से भी होता है जब जोड़ के आता है, ठीक है ना। तो अकड़ हो गया ये इस तरीके से। अब देखते हैं गाइस, यहीं लिखते हैं ऊपर ही। तो अगला है पकड़, पे का शॉर्ट फॉर्म और 3 नुक्ते, काफ का शॉर्ट फॉर्म और रे, और ये लगा दिया, ठीक है। और आप सीधे भी खींचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रे पढ़ा जाएगा। अदरवाइज ऐसा लिखते हैं तो भी पकड़ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी सही लगता है, बस ये होना ज़रूरी है जो इसका ये निशान है। तो गाइस, अगला वेरी वेल, सड़क, सीन रे और काफ, ये है गाइस सड़क, ठीक है। तो सीन रे और काफ मिला दिया, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको सड़क। अब लिखते हैं कड़क, काफ का शॉर्ट फॉर्म रे और फिर काफ मिला दिया, ये हो गया कड़क, ठीक है। कितना इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है गाइस। बड़बड़ाना आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, तो देखिए बड़बड़ाना लिखते हैं, बे और ले बड़, बे और ले ये हो गया बड़ बड़ा। तो अलिफ लगा दिया, रे और अलिफ बड़ा हो गया, तो बड़ बड़ा, और नून का शॉर्ट और अलिफ, ये हो गया बड़बड़ाना, ठीक है। तो हम इसका आज वीडियो में हम आपको बताते हैं, रे का यूज़ करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, ठीक। तो बड़बड़ाने के बाद अगला वर्ड है हमारे पास गाइस कड़क, काफ रे और फिर काफ, कड़क, वेरी इजी, दैट वेरी वेल। धड़क, दाल दो चश्मी है, रे और काफ, ये हो गया धड़क, ठीक है। उसके बाद गाइस अड़चन, आपने सुना होगा, अरे यार हमारे काम में बहुत अड़चन आती है कभी कभी, तो ये अड़चन है, अलिफ रे, है ना, अलिफ और रे और चे और नून, ये हो गया अड़चन, ठीक। उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अड़चन के बाद लिखिए आप लड़का, लाम का शॉर्ट फॉर्म है ये, क्योंकि बड़ा लाम तो यूँ होता है, ठीक है, और ये छोटा लाम ये है, रे काफ और अलिफ, ये हो गया लड़का। इसी को लड़की लिखेंगे तो सेम लड़ इतना हो जाएगा, ये वाला का यूज़ करेंगे, और छोटी ये, है ना, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक ना। उसके बाद का मैं आपको बताऊंगा पगड़ी, पा का 3 नुक्ता, ठीक है, गा और रे, पग रे ये से ड़ी, तो ये हो गया पगड़ी, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, है ना, लकड़ी, लाम काफ, इतना लाम हुआ, और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ काफ को जोड़ने के लिए इतना ले गए हैं, एक तरह से ब्रिज समझ लिए। लाम यहाँ तक, काफ ये लक,
और ले और ये हो गया लकड़ी, ठीक है। उसके बाद गाइस हम इधर लिखते हैं बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि आप देख सकते हैं। खिड़की, तो का दो चश्मी है, ये हो गया खी, और रे खिड़, काफ ये ज़र की, ये हो गया खिड़की। ये जो ये है, यू नो दैट, ये जो ये है ना, ये किसी के साथ लगता है, जैसे दाल के साथ लगेगा तो दी हो जाएगा, रे के साथ लगेगा तो री हो जाएगा, सीन के साथ लगेगा तो ये सी हो जाएगा, और नून के साथ लगेगा तो ये नी हो जाएगा, माँ के साथ लगेगा तो ये मी हो जाएगा, यानी माँ यहाँ पे मीम है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं आगे हम, और खिड़की के बाद हम आपको बताते हैं लोमड़ी। आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से, लाम वाव मीम रे और ये ज़ेर ये, तो रे और ये ली हुआ, और लई लाम और मीम, लाम और वाव लो और मीम, इतना लोम हुआ इतना ली हुआ, ये हो गया पूरा मिला के लोमड़ी, ठीक है। उसके बाद गाइस झोंपड़ी होता है एक वर्ड, तो जेम दो चश्मी है और वाव, ये हो गया झो। अब नून यानी कि ये हिंदी में ये होता है ना पॉइंट, बिंदी का, अंक का, तो इस अंक के लिए भी नून का ही यूज़ करते हैं हम उर्दू में, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया झों, झों है ना, झों चंद्र बिंदी का यूज़ किया है, झों पा झोंप, और ले ये से ली, ये हो गया झोंपड़ी, ठीक है। इसको एक बार और लिखते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे, ठीक। उसके बाद गाइस हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सड़ा, कहते हैं ना, अरे सड़ा ये गला, अरे सड़ा गला मिला है यार, सीन रे और अलिफ, ये हो गया सड़ा, ठीक। उसके बाद गाइस सड़ना, इसी से लिखते हैं सड़ना, सीन रे नून और अलिफ, ये हो गया सड़ना, ठीक। उसके बाद गाइस तड़प, सॉरी तड़का, एक तड़का पहले लिख लें, ते और ले, तड़ और काफ और अलिफ, ये हो गया तड़का, ठीक। उसके बाद गाइस तड़प, ते रे, तड़प तड़प के है ना, ते रे और पे, तड़प, ठीक, बेचैनी तड़प। उसके बाद गाइस अगला वर्ड हम लिखते हैं लड़कपन, तो लाम और ले, लड़ा और काफ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, लड़क पा फिर नून, तो ये हो गया लड़कपन, ठीक। उसके बाद गाइस हम बताते हैं आपको, एक होता है कहता है ना, अरे सीधे मुड़ जाना या बाएं मुड़ जाना या दाएं मुड़ जाना, वही है मुड़, मीम रे नून वाले जवाना, ये हो गया मुड़ना, ठीक है। उसके बाद गाइस हम आपको बताएंगे जोड़ना, या पहले जोड़ लिखते हैं, तो जीम वाव जो और ले, ये हो गया जोड़, जोड़ना, जीम रे नून और अलिफ, ये हो गया जोड़, और ये हो गया जोड़ना, जीम रे जोड़ और नून अली ज़बर ना, है ना, ये ना के लिए हिंदी में उर्दू में ये होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं गाइस। सॉरी आपको दिखा नहीं था, मैं दोबारा लिखता हूँ, तो जीम और वाव अड़े, ये हो गया जोड़, और इसी से मिलता है एक वर्ड जुड़ना, तो जुड़ना में वाव नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जीम और ले नून और ज़बन्ना, ये हो गया जुड़ना, ठीक है। उसके बाद है गाइस जुड़ना के बाद जोड़ना, तो जीम वाव रे जोड़ नून और ज़बन्ना, ये हो गया जोड़ना, इतना जोड़ना हो गया, ठीक है। उसके बाद है तोड़, ते वाव और रे, तोड़, ठीक है। वाव के बाद कोई भी वर्ड आएगा तो उससे मिलेगा नहीं अगर वाव पहले आता है, तो इसी तरीके से रे से पहले कोई वर्ड आता है तो वो रे, ठीक है, सबसे नहीं जुड़ता है, ख़ास तौर से दाल जाल रे जे, है ना, इस तरीके से जितने भी होते हैं ना। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, दाल जाल रे जे के ऊपर प्लेलिस्ट में जाएंगे, उर्दू वर्ड्स राइटिंग प्रैक्टिस में जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब तोड़ हो गया, अब तोड़ना लिखते हैं इसी से, ते वाव तो और रे तोड़, और नून अलिफ ज़बन ना, इतना अलिफ है और इतना नून है, नून का पॉइंट ये रहा, ये हो गया तोड़ ना, ठीक है। उसके बाद लड़ाकू, आपने सुना होगा लड़ाकू जहाज़, लड़ाकू विमान, ठीक है। तो इसको इधर करते हैं ज़रा सा, ठीक, लड़ाकू, पहले लड़ना लिखते हैं, चलिए, लाम और ले, लड़ नून और ज़बन ना, ये हो गया लड़ना। अब लड़ाकू लिखते हैं, लाम रे और अलिफ, लड़ा
काफ वापिश कू, ये हो गया लड़ाकू, ठीक है। उसके बाद गाइस हम आपको बताना चाहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक। लड़ना हो गया, उसके बाद झड़ना, झ के लिए जीम दो चश्मी है, ये हो गया झ, और ले झड़। अगर सिर्फ झड़ लिखना हो तो इतना काफ़ी है, और ना लिखने के लिए नून अलिफ ना, झड़ना, ठीक है। इतना हो जाएगा तो ये आपका शब्द जिसको हम लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में वो हो जाएगा पूरा। झड़ना के बाद अगला वर्ड हम लेके आएंगे, या मतलब हम बताना चाहेंगे थोड़ा, थोड़ा सरक जाओ या थोड़ा सा देना, तो ते दो चश्मी है, वाव। और थोड़ा कुछ नहीं होता है, कहने की बातें हैं, ज़्यादा ही होता है। ड़े और अलिफ ड़ा, ये हो गया थोड़ा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला है थोड़ी, सब कुछ ऐसी रहेगा ड़े तक, ते दो चश्मी है, वाव, थो अड़े, इतना तो हो गया थोड़, छोटी ये लगा दिया, अभी हो गया थोड़ी, है ना। और यहाँ अलिफ लगा दिया, ये हटा के, तो ये हो गया थोड़ा, इतना थोड़ा, ये थोड़ी, ये की वजह से, ये छोटी ये है ना, इसकी वजह से ई की मात्रा लग जाती है, ठीक है। उसके बाद गाइस चिड़ना, चेड़े और नून अलिफ ना, इतना चे हुआ, 3 नुक्ते, और रे हुआ और नून अलिफ ना, इतना हुआ चिड़ना, ठीक है। उसके बाद गाइस हम आपको बताना चाहेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, चिड़ाना, चेड़े अलिफ, चेड़े और अलिफ चिड़ा और नून अलिफ ना, चिड़ाना, ठीक है। उसके बाद गाइस हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, चिड़चिड़ा, चेड़े चिड़, चेड़े अलिफ, इतना हुआ चिड़, इतना हुआ ड़ा, मतलब चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा। और एक वर्ड चिड़ा भी होता है, जैसे कि चे और ड़े और अलिफ, चिड़ा, है ना। चिड़ा मेल होता है चिड़ी, चिड़िया को बोलते हैं, ठीक है। चिड़िया भी कैसे लिखते हैं ये भी बता देता हूँ, चे और ड़े, चिड़, और ये का शॉर्ट फॉर्म और अलिफ, ये वही ये है जो ये वाला था, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो ये हो गया चिड़ या, ठीक है। अब आगे गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। चिड़ी मार एक वर्ड है, तो देखिए चेड़े और ये, चेड़े और ये चिड़ी, और मीम अलिफ माँ और रे, ये हो गया चिड़ी मार, ठीक है। उसके बाद देखिए मुड़ना, मीम रे और नून अलिफ ना, मुड़ना, ठीक है। मैं आज की वीडियो में रे का प्रयोग करके दिखा रहा हूँ, है ना। और रे का किसी भी वर्ड का शुरुआत रे से नहीं होता है, ये बीच में या आखिर में आता है, जैसे कि बीच में आ रहा ज़्यादातर, है ना, ठीक है। जैसे पकड़ लिखा या अकड़ लिखा, यहाँ पे अकड़ लिखा, इसमें लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई समझने वाली, देखने वाली। उसके बाद मुड़ना के बाद देखिए दाढ़ी। अच्छा एक चीज़ हाँ मैं बता दूँ, मैं शुरू में बता नहीं पाया शायद, देखिए ढ़े, ये जो ढ़े है गाइस, उर्दू में इसके लिए ढ़े लिखने के बाद 2 चश्मे लगा देते हैं, तब ये ढ़ा साउंड आता है। जैसे वो होता है ना गढ़, है ना, गढ़, गढ़ का वैसे मीनिंग होता है, ये संस्कृत वर्ड है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब होता है किला, ठीक है, लाल किला जैसे ना, तो गढ़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हम आपको बताना चाहेंगे इसी तरह से ढ़े का प्रयोग, है ना। जैसे दाढ़ी, तो दाल, सॉरी दाल अलिफ रे 2 चश्मी है, इतना हो गया दाढ़। अगर आपको सिर्फ दाढ़ लिखना हो तो इतना काफ़ी है, लेकिन ड़ी लिखना है तो छोटी इसमें मिला देंगे, है ना। तो ये हो गया दाढ़ी। एक होता है ना गाढ़ा, गाढ़ा देना भैया, पतला मत दो यार, तुम्हारा दूध बड़ा गाढ़ा नहीं आता है यार, मतलब पतला आता है, गाढ़ा चाहिए दूध। तो ये भी लोग सुना होगा। तो गाफ और अलिफ, गा रे 2 चश्मी है ड़ा, ये हो गया गाढ़, और अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो गया गाढ़ा, ठीक है, यानी मोटा। कोई ऐसी बहने वाली चीज़ जो थोड़ी सी मोटी होती है उसे गाढ़ा बोलते हैं, ठीक है। और गाइस हम आपको बताना चाहते हैं पानी जितना साफ़ होगा उतना ही पतला होगा, ठीक है ना। अगर मोटा होगा तो साफ़ होगा, लेकिन मोटा होगा ठंडा होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया गाइस, हम आपको बताता हूँ गाढ़ा का बाद ढ़े का चढ़ना, चढ़ना में ढ़े का यूज़ है। देखिए कैसे है, चे ढ़े 2 चश्मी है। अगर चढ़ लिखना हो तो इतना काफ़ी है, अब चढ़ाना लिखना है तो इतना लिख दो, चढ़ लिख दो, चढ़ और नून और अलिफ, चढ़ना, ठीक है। अब अगला वर्ड हम लिखते हैं पढ़ना, पे ड़े, पे का 3 नुक्ता है ना, ड़े 2 चश्मी है, नून और अलिफ, ये हो गया पढ़ना, ठीक है। सो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पढ़ना के बाद है बढ़ना, यानी आगे बढ़ो,
तो बढ़ना देखिए कैसे लिखते हैं, बे और रे, ये बे का एक नुक्ता, रे दो चश्मी है, बढ़। अगर सिर्फ बढ़ लिखना चाहें तो इतना बढ़ काफ़ी है, जो हिंदी में ऐसे होता है बढ़। धीर तुम बढ़े चलो, सुधीर तुम बढ़े चलो, सुना होगा ना आपने। अब बढ़ना लिखते हैं तो बे रे नून और अलिफ, बढ़ना। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस जैसे कहते हैं ना, अरे यार काढ़ लो, निकाल लो, है ना, खाना काढ़ लो, तो कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए काफ और अलिफ का और रे दो चश्मी है, काढ़, है ना, और नून और अलिफ ना, काढ़ना। ठीक है, ठीक। उसके बाद पढ़ में क्या है, देखिए दो चश्मी का देखिए कमाल, देखिए पे रे दो चश्मी है, रे के बाद रे आता है तो ये पढ़ हो जाता है। लेकिन इसी दो चश्मी का, दो चश्मी रे से पहले आता है तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दो चश्मी ये काफ के साथ है। तो काफ दो चश्मी ख और ले और अलिफ ला, खड़ा। लेकिन यहाँ पे जो दो चश्मी है ना, दो चश्मी है, ये दो चश्मी है इस रे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दो चश्मी इस रे के साथ नहीं जुड़ा है, ये अपने पहले वाले से जुड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे दो चश्मी है अपने पहले वाले यानी रे से जुड़ा हुआ है गाइस। ठीक है, तो ये खड़ा हो गया, दो चश्मी है यहाँ पे रे से पहले है लेकिन इससे जुड़ा नहीं है। काफ दो चश्मी है ख और ले अलिफ ज़बर ला। ठीक है, ये दो चश्मी है इस काफ से जुड़ा है, लेकिन यहाँ यही दो चश्मी है इस रे से जुड़ा है, तो ये पढ़ हो गया, है ना। रे को, इस दो चश्मी को रे के साथ पढ़ दिया तो पढ़, यानी देखिए ये हो गया। और यहाँ पे ख और ला, ठीक है, इस रे से ये दो चश्मे नहीं जुड़ा है, तो ये समझने वाली है, देखने वाली बात है। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, दाढ़ी तो मैंने लिख के दिखाई दिया, है ना। साड़ू जानते हैं, साली का जो मियाँ होता है, तो सीन और अलिफ सा और रे दो चश्मी है, साढ़ और वाव, साड़ू। ठीक है, अच्छा एक महीना होता है अषाढ़, अलिफ सीन असा रे दो चश्मी है, तो ये हिंदी का एक महीना होता है, अषाढ़ ऐसे लिखते हैं। अब गढ़ तो मैंने लिख के दिखाई दिया, गढ़ा, गड्ढा होता है ना, गाफ रे दो चश्मी है, गढ़ और अलिफ जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गया गढ़ा। क्या हो गया, गढ़ा। ठीक है, गढ़ा, गढ़ा भरना यानी कि पाप का गढ़ा बनना, यानी कि बहुत ज़्यादा पाप हो जाना। ठीक है, गढ़ा भरना, बे दो चश्मी भ और रे भर नून ना, तो ये गढ़ा और ये भरना, ये बे है इतना सा, एक नुक्ता बे ही पाता है। ठीक है, आप जानते हैं पहले से ही। तो गाइस आज आपको हमने बताया, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोशिश कर लीजिए इसको प्रैक्टिस करने की। नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे रे, अब आएगा जे। ठीक है, तो गाइस आज की कहानी इतनी ही, चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।